हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2023 वाली, यानी मोस्ट रिसेंट 21 के बाद जो है 23 वाली आई है, लेकिन ये 2024 में जारी हुई है। 18वीं रिपोर्ट है ये। इससे पहले 2021 में जो आई थी वो 17वीं रिपोर्ट थी। तो इसको कंप्लीट भारत वाला यहाँ पर देखेंगे और इसमें से क्वेश्चन हमेशा 2 साल तक, जब तक दूसरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको एकदम याद रखिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस आरओ में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जब भी रिपोर्ट आती है। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी जितने भी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको यूपीपीसीएस आरओ और कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे। जो भी ग्रुप आपको ज्वाइन करना होगा उसकी डिटेल आपको उस पर भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपर्ली पढ़कर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट वगैरह, जो भी क्विज वगैरह हैं, वो सब आपको उसमें मिलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में, तो ये कौन जारी करता है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसको इस बार जारी किया गया है। जो भी मंत्री होता है इस मंत्रालय का, उसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो उनके भूपेंद्र यादव जी के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में इसका विमोचन किया गया है रिपोर्ट का। और मंत्रालय पूछ लिया जाए अगर से स्टेटमेंट वाइज अलग से क्वेश्चन आता है तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस मंत्रालय के अंतर्गत भी एक भारतीय वन सर्वेक्षण आता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण इसको जारी करता है प्रत्येक 2 वर्ष पर। तो अगर मंत्रालय पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे, अगर मंत्रालय उसमें नहीं लिखा हुआ है तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा हर 2 साल पे जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। सबसे पहले ये रिपोर्ट जारी हुई थी 1987 में, 1987 में ये रिपोर्ट जारी हुई थी। और इस बार जो 2023 वाली रिपोर्ट है ये 18वीं रिपोर्ट है। और 2021 वाली जो रिपोर्ट थी वो 17वीं रिपोर्ट थी। और अभी जारी इसको किया गया है ये 2024 में। नेक्स्ट बात करेंगे इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट जब आते हैं क्वेश्चन में। तो वनावरण का इसमें डेटा है, वृक्ष आवरण का है, कच्छ वनस्पति आवरण का है। इसके अलावा वनों में कार्बन स्टॉक कितने हैं, वनाग्नि घटनाएं कितनी हुई हैं, उसकी भी इसमें जानकारी है। ये अलग से जोड़ा गया, याद रखिएगा। वन में जो आग वगैरह लग जाती है, कृषि वानिकी भी इसमें दे रखी है। तो इतनी चीज़ों को शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर, अब भारत में कुल वनावरण कितने हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाएगा, एकदम याद रखिएगा। 21.76%। अगले 2 साल के लिए एकदम रट लीजिए, 21.76% जो है वनावरण है भारत में, जो कि कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 7,15,343 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है ये। 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। 7,15,343 ऐसे याद रखिए बस। और वृक्षावरण कितना है? तो वृक्षावरण है 3.41%। वनावरण हो गया 21.76%। यहाँ पे एकदम पॉइंट में भी पूरा याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज होता है हर बार। तो 76 है, याद रखिएगा। और वृक्षावरण कितना है? तो 3.41%, जो कि है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। अब ये वाला जरूर याद रखिएगा, इसका जो पूरा है, और इसका भी आपको पूरा याद रखना है, ये वाला डेटा भी। अब दोनों ऐड कर लिया जाए तो कितना हुआ? 21.76, 3.41 कितना हो गया? 25.17%। वनावरण प्लस वृक्षावरण, ये जो टोटल हो जाएगा 25.17% हो जाएगा, जो कि है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। इसको दोनों को एकदम याद रख, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी, और ये भी ये तीनों याद रखना है। और ये एकदम रट जाना है। इसका क्विज भी आपको कराया जाएगा, अगर आप ग्रुप में हैं तो इसका आज ही आपको क्विज करा दिया जाएगा। जितनी भी अभी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इसका टेस्ट आपका क्विज आज ही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो 1445.81 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है। 1445 ऐसे याद रखिए, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन और वृक्षावरण की टोटल मिला लिया जाए तो 2021 की तुलना में ये वृद्धि है। झाड़ियाँ कितनी हैं भारत में टोटल? तो 1.33% एरिया में, जितना भी भारत का क्षेत्रफल है उसके 1.33% में झाड़ियाँ हैं। मैंग्रोव कितने परसेंट में है? तो 0.15% में मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं। मैंग्रोव जो नमकीन पानी में होती हैं समुद्र के तट पर, तो ये 0.15% है, जो कि इसका ये भी डेटा पूछा जाता है कि 4,991.68 वर्ग किलोमीटर में है। 4,991.68 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वनस्पतियाँ फैली हुई हैं। 2021 की तुलना में इसमें कमी आई है। कितनी कमी आई है? तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है मैंग्रोव में। पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है। और है कितना परसेंटेज में? तो 0.15%। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, 33% से अधिक वनावरण कितने राज्यों में है? ये अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि हमने एक लक्ष्य रखा है कि हमारे सभी राज्यों में 33% तक वनावरण होना चाहिए, लेकिन केवल
19 राज्यों में 33% से अधिक वनावरण है, बाकी में नहीं है। 19 में से जो ये 19 राज्यों में है, उनमें से 8 राज्य ऐसे हैं जिसमें 75% से भी ज़्यादा वनावरण है। अब ये कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर 75% से ज़्यादा वनावरण है? तो मिजोरम में है, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मणिपुर में। देखिए जितने भी ये एरिया हैं सभी नॉर्थ ईस्ट के हैं या फिर लक्षद्वीप और अंडमान एक आ गया है। तो ये सभी एरिया में जो है नॉर्थ ईस्ट वाले में वन बहुत ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा। तो ये याद रखिएगा। सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, असम इसमें शामिल नहीं, ये भी एकदम दिमाग में आपके रहना चाहिए। असम और सिक्किम इसमें नहीं है। मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर इसमें शामिल है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। 33% से ज़्यादा कितने में है? 19 में। और इस 19 में से 8 ऐसे हैं जो कि जिसमें 75% से ज़्यादा वनावरण है। अब देखिए ये भी डेटा बहुत पूछा जाता है, वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ आई, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई वनावरण और वृक्षावरण में? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, सेकंड पे आता है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे उड़ीसा, फोर्थ पे राजस्थान। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई 2021 के बाद अभी? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नंबर 1 पे छत्तीसगढ़, सेकंड पे उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे आई है? तो वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत एरिया है वन वाला, लेकिन कमी अगर 2021 की तुलना में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा कमी आई है मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक है, फिर लद्दाख है। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा कमी आई है मध्य प्रदेश में। उसके बाद आता है ये आपको ये भी मतलब पूरा लगभग 3 तक तो याद ही रहना चाहिए। 4 उसमें डेटा दे रखा है जो रिपोर्ट आई है। ये जो अभी हमने देखा वो वन और वृक्ष दोनों का मिला के था। वन का डेटा और वृक्ष का डेटा दोनों मिला लिया जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी मध्य प्रदेश में आई थी। अब केवल वनावरण की यहाँ पे बात की जा रही है। केवल वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ आई? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आई वनावरण में मिजोरम में और सबसे ज़्यादा कमी आई मध्य प्रदेश में। देखिए टोटल वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला लिया जाए तब भी सबसे ज़्यादा कमी मध्य प्रदेश में आई है। केवल वनावरण किया जाए तब भी सबसे ज़्यादा कमी आई है मध्य प्रदेश में। और वृद्धि यहाँ पर कहाँ पे हुई है वनावरण में? तो मिजोरम में। और वन और वृक्ष दोनों मिला लिया जाए तो सबसे ज़्यादा कमी वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो छत्तीसगढ़ में। आपको मतलब हर चीज़ यहाँ पर नोटिस करना है कि वन और वृक्ष दोनों दे रखा है कि केवल वन दे रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे आई? अभी हमने दोनों का देख लिया और वन का देख लिया, अब केवल वृक्ष का देख रहे हैं। वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई? तो छत्तीसगढ़ में। टोटल में भी सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई है, वृक्षावरण में भी सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई है। उसके बाद जो है राजस्थान आता है, फिर थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश आया है वृक्षावरण में। और टोटल में किस नंबर पे है उत्तर प्रदेश? तो सेकंड पे है। वन प्लस वृक्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन केवल वृक्षावरण में तीसरे नंबर पे आ गया है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक कमी कहाँ पे आई है वृक्षावरण में? तो कर्नाटक में आई है सबसे ज़्यादा कमी वृक्षावरण में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण कहाँ पे है? अभी जो हमने देखा वो वृद्धि देखा कि 2021 के अनुसार मतलब उसके सापेक्ष में अभी कितनी वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पे अब हम जो देख रहे हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष कहाँ पर हैं वो देख रहे हैं नंबर वाइज। तो नंबर 1 रैंक वाइज है सबसे ज़्यादा अभी भी मध्य प्रदेश में है। वैसे तो कमी आई है 2021 की तुलना में अभी, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी क्षेत्रफल के अनुसार वन और वृक्षावरण देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनावरण और वृक्षावरण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं हम ये, मतलब अगर मध्य प्रदेश इतना बड़ा है तो उसमें जो जितने ज़्यादा क्षेत्रफल पर रहेगा जो है वनावरण वृक्षावरण उसको यहाँ पर काउंट किया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। अब देखेंगे प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वनावरण और वृक्षावरण कहाँ है? तो प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में, 91.33% एरिया में इसके वन है। अगर इतना बड़ा लक्षद्वीप है तो इसके इतने बड़े एरिया में वन है, मतलब 91.33% एरिया पे इसके वन है लक्षद्वीप के। तो प्रतिशत में नंबर 1 पे लक्षद्वीप और क्षेत्रफल में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश। उसके बाद सेकंड पे आता है मिजोरम। अब यहाँ पर अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं दे रखेगा, केवल राज्य की बात करेगा, तब नंबर 1 पे मिजोरम आ जाएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, तो ये जो है उसमें नहीं रहेगा। अगर राज्य की बात करेंगे तो केवल मिजोरम नंबर 1 पे आएगा, फिर थर्ड पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर दोनों दे रखेगा तो नंबर 1 पे लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये मतलब तीनों आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। फिर बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण कहाँ है। अभी हम देख रहे थे वनावरण प्लस वृक्षावरण, अभी यह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक केवल वनावरण की बात करें तब भी मध्य प्रदेश में है, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे छत्तीसगढ़। तो ये याद रखिएगा, वनावरण में भी और वनावरण और वृक्षावरण दोनों में भी मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। फिर अगर प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर भी सेम डेटा है, नंबर 1 पे लक्षद्वीप ही है, उसके बाद मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। केवल वनावरण की बात करी जाए तो भी
फिर क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ है, यहाँ पर वृक्ष की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा वृक्षावरण है महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है केवल वृक्षावरण की बात की जाए तो। नंबर 1 पे वृक्षावरण में है महाराष्ट्र, सेकंड पे है राजस्थान, थर्ड पे है उत्तर प्रदेश। फिर प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ है, प्रतिशतता के अनुसार सबसे ज़्यादा है चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में, फिर केरल में। अब देखिए ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अगर केवल राज्यों की बात की जाए सबसे ज़्यादा वृक्षावरण कहाँ पे है तो केरल में है, लेकिन अगर सब ले लिया जाए तो नंबर 1 पे चंडीगढ़ आ जाता है प्रतिशतता के मामले में, वृक्षावरण के मामले में केवल याद रखिएगा, यहाँ पे वन की बात नहीं की गई है, वृक्ष की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे मैंग्रोव आवरण में कमी कहाँ पे आई है, तो मैंग्रोव आवरण में 2 जगह पे कमी आई है केवल, तो गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कमी आई है। उसमें भी सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे आई है, गुजरात में मैंग्रोव में कमी आई है, नंबर 1 पे है कमी में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कमी आई है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे है। टोटल 9 राज्यों में मैंग्रोव हैं हमारे यहाँ, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो जितना कोस्टल रीजन है जो समुद्र से लगा हुआ है वहाँ सभी में मैंग्रोव हैं, ये याद रखिएगा, कोई भी ऐसा वो नहीं है जहाँ पे मैंग्रोव नहीं है, जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं। तो कमी सबसे ज़्यादा आई है गुजरात में, और 2 ही राज्यों में कमी आई है, उसमें से एक गुजरात है, एक अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है मैंग्रोव आवरण में, तो आंध्र प्रदेश में हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में। आगे बात करेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, एक दूसरा मतलब एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एक अलग डेटा होता है, तो इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। इसके अंतर्गत जितने भी मतलब वन क्षेत्र आते हैं RFA के अंदर, तो उसमें सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा किसका है, तो उड़ीसा नंबर 1 पे, फिर कर्नाटक है, फिर पश्चिम बंगाल है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि हुई है उड़ीसा में, जो एक क्षेत्र होता है वन वाला रिकॉर्डेड जो उसमें होता है, तो ये जो है उसमें नंबर 1 पे है उड़ीसा, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि आई है, फिर कर्नाटक है, फिर पश्चिम बंगाल है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक कमी कहाँ पे आई है, जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर चला गया, मतलब उसको फॉरेस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, तो उसमें कमी कहाँ पे आई है सबसे ज़्यादा, तो वो आई है त्रिपुरा में। बस इतना याद रखिए, पहले नंबर वाला इसमें याद रखना है, त्रिपुरा में ही सबसे ज़्यादा कमी आई है, और ये वाला तीनों याद रखिएगा, उड़ीसा खास करके नंबर 1 वाला याद रखिए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा में हुई है, सबसे ज़्यादा कमी आई है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, मतलब बाहर का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं आता है फिर भी वहाँ पे वन की वृद्धि हुई है, तो वो कौन सा मतलब राज्य है, तो नंबर 1 पे आता है बिहार, फिर केरल, फिर असम। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। सर्वाधिक वृद्धि बाहर वाले में आई है बिहार में, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे आई है, राजस्थान में। फिर आता है वृक्षावरण में वृद्धि यानी कृषि वानिकी को बढ़ावा, वृक्षावरण में वृद्धि यानी होता है, इसका मतलब होता है कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, जहाँ पर भी वृक्ष ज़्यादा लग रहे हैं वहाँ कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे राज्य कितने हैं जहाँ पर कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया गया, तो 21 राज्यों में कृषि वानिकी को बढ़ावा मिला है। फिर आता है पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का भी यहाँ पर डेटा दिया गया है डिजिटली, जो पश्चिमी हमारा घाट है, पश्चिमी घाट में बहुत संवेदनशील एरिया इसको कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वनस्पतियाँ वगैरह जीव जंतु हैं, तो इस संवेदनशील एरिया की डिजिटल मैपिंग की गई है, तो उसमें कितना एरिया इसके अंतर्गत आता है, यानी इसको कहते हैं WGESA, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है ये, तो ये जो है 60,285.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ये वाला एरिया, 60,285.61 वर्ग किलोमीटर में ये वाला क्षेत्र आता है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि अलग से मेंशन है रिपोर्ट में। पहाड़ी क्षेत्रों में वन में वृद्धि कितनी हुई है, तो 234.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पहाड़ी क्षेत्रों में, जितने भी वन है उसमें। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वन और वृक्षावरण में कमी आई है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में तो वन में वृद्धि हुई है, इतना 234 ही हुई है लेकिन हुई है, और लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वन और वृक्षावरण में कमी आई है, कितनी आई है, तो 327.30 वर्ग किलोमीटर, 327 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, और पहाड़ी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है कितनी, 234 वर्ग किलोमीटर। फिर यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये स्टेटमेंट भी बन सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वन क्षेत्र में कमी आई है, वृद्धि हुई है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा, इस तरह से याद रखिएगा ये। और वन का भी इसमें ऐड है, तो वन की घटनाएं मतलब वन में आग की घटनाएं भी ऐड है इसमें। तो 2023-24 के दौरान सबसे अधिक जो है आग की घटनाएं कहाँ पर हुई, तो उत्तराखंड में हुई, और ये अभी क्वेश्चन एक आया था, पेरुल लाओ पेरुल पाओ ऐसे वाला जो एक योजना यहाँ पे शुरू की गई है कि पेरुल के पौधों को लाओ, मतलब जो पत्तियाँ हैं उसको लाओ, ऐसे एक अभी पीसेस में क्वेश्चन आया था ये वाला, तो उत्तराखंड की योजना थी वो। वन में आग फैलाने का काम करता है पेरुल, जिससे आग जल्दी पकड़ती है, तो
उसी को जो है ख़त्म करने के लिए है ये योजना शुरू की गई थी। तो सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं उत्तराखंड में हुई थी, सेकंड नंबर पे उड़ीसा आता है, फिर छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं कहाँ हुई? उत्तराखंड में। सर्वाधिक बांस क्षेत्र कहाँ पर है? तो बांस सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। बांस में वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई। वैसे एरिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है बांस? मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कृषि वानिकी में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? नंबर 1 पे है महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक, फिर उड़ीसा। सर्वाधिक कार्बन स्टॉक कहाँ पर है? तो कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। जहाँ जीवाश्म वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे वहीं पे कार्बन स्टॉक ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो ये इतनी चीज़ें थी वन स्थिति रिपोर्ट से, जिससे घुमा फिरा के आपको ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो एकदम डीपली इसको पढ़ लेना है कि कुछ भी बना दिया जाए इसमें से गलत ना हो। अब उत्तर प्रदेश की भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वाला आपको बाकी के करंट अफेयर वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें, और ये भी सब आपको यूपी से सारो यारो कंबाइंड ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ग्रुप की डिटेल मिल जाएगी। जो भी ग्रुप की डिटेल आपको चाहिए होगी उसी में सभी चीज़ें, जितने भी 100 नोट्स हैं वहीं पर आपको मिल जाएंगे टेस्ट वगैरह के साथ। Thank you so much for watching Break Time Classes.